गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने कई चैप्टर्स अपने कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विषम चक्रीय यौगिक अर्थात हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे परमाणु की उपस्थिति है जो कार्बन से डिफरेंट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे पदार्थ पढ़ते हैं जिनमें कि कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक, वो कार्बन के अलावा उसमें दूसरे परमाणु भी उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूरेन यहाँ पर है जिसमें कि ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। इसी तरह से पायरॉल है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है, थायोफीन जिसमें सल्फर परमाणु उपस्थित है और पिरिडीन जिसमें कि नाइट्रोजन उपस्थित है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन रखते हुए हो सकते हैं। किसी में परमाणुओं की संख्या 3 हो सकती है, किसी में परमाणुओं की संख्या 4, किसी में 5 और किसी में 6 हो सकती है, 7 भी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्थायित्व रिंग के आकार पर निर्भर करता है। सबसे अधिक स्थायित्व वाली जो रिंग्स होती हैं वो 6 मेंबर वाली रिंग होती है। इसके अलावा 7 मेंबर वाली और 5 मेंबर वाली रिंग भी कंपैरेटिवली कुछ मात्रा में स्थायी होती है। लेकिन अगर हम 4 मेंबर 3 मेंबर वाली रिंग पर या 8 मेंबर वाली रिंग पर जाते तो उनका स्थायित्व कम पड़ जाता है। यहाँ पर ये जो पदार्थ हम पढ़ेंगे ये विषम चक्रीय यौगिक हैं, लेकिन इनमें इनकी जो एरोमेटिसिटी है या एरोमेटिकता है वो स्थायी रहती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूरेन में टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जो 4n+2 रूल फॉलो करते हैं। n अगर हम 1 रखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 द्विबंध हैं जिससे 4 इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध होते हैं और 2 ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स वो भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पर जो इनका एरोमेटिक गुण है वो बना रहता है। अब हम सबसे पहले इन विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण पर जाते हैं। ज़्यादातर जो विषम चक्रीय यौगिक हैं वो सामान्य नाम से पुकारे जाते हैं या जो हम ट्रेडिशनल नाम से उनको बोलते हैं, पायरोल वगैरह पुकारे जाते हैं। लेकिन अगर हमें उनका IUPAC नेम देना है तो हमें उनके IUPAC रूल्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोनोसाइक्लिक अगर यौगिक है और उसमें अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो हम जो पूर्व लग्न है प्रीफिक्स वहाँ पर हम ऑक्सो लगाते हैं। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित है तो पूर्व लग्न ऐसा लगेगा, और अगर सल्फर उपस्थित है तो पूर्व लग्न थाया लगाया जाता है। जैसे पायरोल को हमने देखा तो हम उसे ऐजा कहेंगे। यहाँ पर पायरोल में क्योंकि नाइट्रोजन उपस्थित है तो वो ऐजा कहलाएगा। इसके बाद में अगर एक से अधिक विषम परमाणु भी हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, तो उसे हम डाई या ट्राई लगा करके संबोधित करते हैं। अब यदि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक हेट्रो एटम्स उपस्थित हैं तो उनका क्रम इस प्रकार से रहता है। अगर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं तो नाम में हम पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे और फिर उसके बाद हम सल्फर का नाम लेंगे। इसी क्रम में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन। हालांकि फॉस्फोरस और सिलिकॉन के बहुत कम कंपाउंड्स ज्ञात हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है तो हम उसे, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है तो हम उसे थायाजा कहते हैं। थायाजा यानी हमने नाइट्रोजन से पहले सल्फर को नाम दिया और फिर ऐजा नाम जोड़ करके थायाजा बना दिया। या ऑक्साजा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित है तो इस तरह से इसका नाम लिया जाता है। अब इसके पश्चात रिंग के आकार को भी हम नाम देते हैं। वलय में अगर 3 ही एलिमेंट्स हैं, 3 ही सदस्य हैं तो उसे हम, उसका जो मुख्य अंश है एंड में हम उसे इर लगाएंगे। अगर 4 है तो इट लगेगा, 5 है तो ओल लगेगा। जैसे थायाजोल तो ओल लगाया जाता है। अगर 6 मेंबर हैं तो हम इन लगाते हैं, 7 मेंबर है इप और 8 मेंबर है ऑक। इस तरह से हम उस रिंग के आकार के अनुसार उसके उसका पदार्थ का नाम रख सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं अनुलग्न में क्या लगेगा।
तो ये डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके आधार पर, और उसमें उपस्थित नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नहीं होने की स्थिति में ये विभिन्न नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं रखे जाते हैं। इस तरह से उनके नाम हम लगाते हैं, ओल, इन, एन, एनिडीन एट्सेट्रा, इस तरह से नाम रखे जाते हैं। हम जब मॉलिक्यूल को आगे पढ़ेंगे तो जो हमारे लिए कॉमन काम में आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके नाम हम आसानी से याद कर सकेंगे। इसके बाद हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन या नाइट्रोजन उपस्थित या कोई भी हेट्रो एटम उपस्थित होने पर उनकी नंबरिंग किस तरह से करी जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो जो हेट्रो एटम है उसको हम सबसे पहला नंबर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नाइट्रोजन को 1। इसके पश्चात अगर उस नाइट्रोजन के बिल्कुल अटैच्ड कोई डबल बॉन्ड उपस्थित है तो हम उस तरफ नंबरिंग करना शुरू करते हैं। 1 के बाद ये 2, यहाँ पर 2 यहाँ दें या यहाँ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से हमें नंबरिंग यहाँ पर करनी चाहिए। इसके पश्चात और भी अगर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं हेट्रो तो हम उनको कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने नाइट्रोजन को 1 और इस नाइट्रोजन को 3 दिया है। हम इस तरफ से भी घूम सकते थे, लेकिन इसको कम से कम नंबर देने के लिए हमने इस तरफ से नंबरिंग करी है। ये जो हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनमें एक से अधिक रिंग भी हो सकती है। इस तरह से नंबरिंग करेंगे हम तो आप देखें यहाँ पर 1,3 डायएज़ोल हमने इसका नाम दिया है, 1,2 डायएज़ोल या ऑक्साजोल, 1,3 ऑक्साजोल। इसी तरह से अब यहाँ पर इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो भी दिए गए। ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस में हम जो कॉमन नेम्स हैं उन्हीं से इन पदार्थों को बुलाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पिरोल को एज़ोल कहा गया है, पायरोल जो है वो एज़ोल कहलाता है IUPAC नेम से। फ्यूरेन को हम ऑक्साजोल बोलते हैं। तो हमें सामान्यतः दोनों नाम ध्यान में होने चाहिए, आपको किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। थायोफिन को थायोल कहते हैं। इसी तरह से पिरिडीन को एजीन कहा जाता है। आप देखें ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, पिरिडीन को एजीन कहा जाता है। जहाँ सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित है वहाँ थायाजोल, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित है तो वहाँ पर थायाजोल उसका नाम दिया जाता है। इसके बाद में आप और आगे देखें, हम देखते हैं जहाँ पर पेरिडाइजीन है, जहाँ पर डाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम 1,2 डायजीन बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखें इंडोल। इंडोल का नाम यहाँ पर बेंजोपायरोल है, क्योंकि इस पर एक बेंजीन रिंग उपस्थित है, बेंजो हमने दिया और ये जो स्ट्रक्चर है ये पायरोल है तो इसे हम बेंजोपायरोल या बेंजेजोल भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम चले, क्विनोलिन को हम बेंजोपिरिडीन कहते हैं, अल्फा बीटा या 2,3 बेंजोपिरिडीन कहते हैं। इसी तरह से आगे हम देखें, 5 मेंबर रिंग को नामकरण करने के लिए हम यहाँ पर पायरोल, थायोफिन एट्सेट्रा इनको हम फ्यूरेन नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, ये सभी इनके नामकरण हैं। अब इनके हम देखते हैं बनाने की सामान्य विधियाँ क्या है। बनाने की सामान्य विधि, ये देख सकते हैं हम बनाने की सामान्य विधि। यहाँ पर हम कीटोनिक ग्रुप लेते हैं, डाइकीटोन्स को लिया है हमने और इसका जो इनोल रूप कन्वर्ट हो जाता है, ये इनोल रूप फिर अब विभिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति में गर्म करने पर विभिन्न पदार्थ देता है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम इसको फॉस्फोरस सल्फाइड से अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर सल्फर लग जाता है, फॉस्फोरस ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो यहाँ ऑक्साइड लग जाता है, और अगर इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया या अमोनियम कार्बोनेट से करा रहे हैं गरम करके तो यहाँ पर नाइट्रोजन लग जाता है। तो ये एक सामान्य बनाने की विधि है जिसके द्वारा इन विषम चक्रीय पदार्थों को बनाया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।